नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे बहुपद का शून्यक निकालना। ठीक है? इससे पहले जो भी प्रश्न है, प्रश्नावली है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक जो है से कैसे निकाला जाता है। ठीक है? चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है? बहुत ही मस्त और एकदम आसान तरीका से जो है से इसको हम समझाने वाले हैं। ठीक है? आइए शुरू करते हैं। आइए देखिए प्रश्न संख्या 1 उदाहरण नंबर 2 जो है इसको पहले देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे उदाहरण नंबर 3। इसी तरह का सभी उदाहरण को जो है से आज के इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो है से कल प्रश्नावली का अगले वीडियो में जो है से प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। ठीक है? आइए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2 को। बोला है कि चरों के लिए मान नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान जो है से ज्ञात करना है। ठीक है? जैसा कि यहाँ पर बहुपद दिया गया है, ठीक है? और यहाँ पर x का मान भी दिया गया है। ठीक है? अब यहाँ पर x का मान जो दिया गया है, इस वाले मान को इस बहुपद में रखना है और इसका बाद जो है से इसको मान निकालना है। ठीक है? आइए इसको कैसे निकालना है समझते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हल। और 1 नंबर में दिया गया है क्या, px बराबर 5x स्क्वायर प्लस का क्या है 3x प्लस का 7, यहाँ जो माइनस है हम। ठीक है? इस तरह से दिया गया है। अब हमें x बराबर भी दिया गया है क्या, x बराबर रखना है क्या, 1 रखना है। ठीक है? तो यहाँ से क्या करना है, ये वाला बहुपद में हम यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे क्या, 1। और इस तरह से इसमें से मान जो है से निकल करके आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा p और x की जगह पर 1 रखना है तो यहाँ 1 रखेंगे। यहाँ 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का क्या आ जाएगा 7। ठीक है? अब यहाँ से आ जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1, 3 गुने 1 मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ जाएगा 5, 3 और प्लस का 7। ठीक है? और यहाँ से ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 12 माइनस का 3, यानी कि P1 बराबर क्या आने वाला है, तो P1 बराबर जो है से आ जाएगा क्या, उसको देखिए P1 बराबर 12 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 9। ठीक है? इस तरह से पहला का आंसर जो है से क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है? ऐसे करके इसको हल करना है। ठीक उसी तरह से सेकंड नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है कि y बराबर है q इंटू एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर वाई क्यू है, यहाँ भी क्या है वाई क्यू है, यहाँ है y। ठीक है? y की q है माइनस का 4q प्लस का क्या है 11 है। ठीक है? अब देखिए सेकेंड वाला को किस तरह से हल करना है। यहाँ भी हमें y बराबर क्या किया है, दिया है, क्या करना है 2 दिया है। और इस y के वैल्यू को क्या करना है, इस बहुपद में रखना है। तो हमारा बहुपद क्या है यहाँ पर, q इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है कि 3y माइनस 4y प्लस का क्या है √11 है। ठीक है? देखिए, अब यहाँ से क्या करना है ना कि y की जगह पर 2 रखेंगे, यानी 3 इंटू 2 का q माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस का √11, यानी 3, 2 का घात 3 है मतलब 8 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 8 हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा 11, यानी ये आ जाएगा 8 3 24 माइनस 8 प्लस का क्या आ जाएगा 11, यानी कि आ जाएगा 16 प्लस का 11। 24 में से 8 को हटा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 16, यानी Q2 जो आ गया कितना आ गया यहाँ पर 16 प्लस का आ गया √11। हम यहाँ पर जो है से इन दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि ये दोनों जो है से अलग-अलग है, ये 16 है और √11 है। ठीक है? तो दोनों का वैल्यू जो है से अलग-अलग होता है, इसलिए हम ये इन दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से जो है से इसका मान निकालना है। अब थर्ड नंबर क्या है उसको देखिए हम। थर्ड नंबर में दिया है कि t बराबर a है और pt बराबर क्या दिया है 4t टू दी पावर 4 है प्लस 5tq है माइनस t स्क्वायर है प्लस 6 का मान निकालना है। ठीक है? देखिए बहुत ही इजी और आसान तरीका से इसको भी हल करेंगे। देखिए कर इसको इधर जो है से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाएगा क्या, t बराबर दिया है a। ठीक है? उसके बाद p, t बराबर यहाँ पर क्या दिया है कि 4t टू दी पावर 4 है प्लस 5tq है माइनस टी स्क्वायर प्लस का 6 है। ठीक है तो है। अब यहाँ से t बराबर क्या है
ए है तो यहाँ पर जहाँ-जहाँ टी है वहाँ-वहाँ क्या करना है ना कि ए रखना है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर t बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा p इंटू में t की जगह पर क्या रखना है मेरे भाई? a रखना है, यानी 4 उसके बाद a का पावर 4 है, 5 a उसके बाद q माइनस a q यहाँ आ जाएगा, a का क्यूब करेंगे तो, फिर उसके बाद प्लस का 6 है, ठीक है? यानी कि यहाँ आ जाएगा 4, a का 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 5, a का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a क्यूब माइनस सॉरी यहाँ जो है से ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस का क्या है 6 है, ठीक है? अब आगे क्या करना है, यहाँ से जो है से ये जो है पी ए का वैल्यू यहाँ से निकल करके मेरा आ गया है, क्योंकि इसके बाद जो है से इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी मान दिया गया है सबका मान अलग-अलग निकलने वाला है, ठीक है? क्या है 4a टू दी पावर 4 है, तो ये जो है तो इस टाइप का कोई और इसमें है नहीं तो उसको साथ उसको जोड़ा जाए या घटाया जाए। यहाँ है 5aq है, इसके साथ भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ जोड़ा जाए या घटाया जाए। फिर यहाँ माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6 है। क्या है तो इस तरह से जो है सबका सब मान क्या है अलग है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके जो है से इसको मान अगर निकालने के लिए बोले तो इसको इस तरह से मान निकालना है, ठीक है? अब जो है सो देखिए थर्ड नंबर प्रश्न को कैसे देखना है। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है उसको देखिए। आइए इसको भी यहीं पे हल करते हैं, कैसे करना है समझिए। दिया क्या है बोला है जांच कीजिए कि -2 जो है x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं है। मतलब यह है कि हम ये जो बहुपद दिया है x प्लस 2 इसमें क्या करना है कि 2 रखेंगे, जहां पर x है उसके स्थान पर 2 रखते हैं, ठीक है? 2 रखते हैं तो यहाँ जो है से इतना का शून्यक है या नहीं है, इसको जो है से हमको निकालना है, ठीक है? यहाँ पर जो है से -2 और क्या है 2 भी है, 2 और -2 दोनों हैं, ठीक है? एक बार -2 रखना है, एक बार क्या करना है 2 रखना है, ठीक है? 2 जो है से छूट गया था हमसे, तो यहाँ पर एक बार 2 रखेंगे, फिर एक बार क्या करना है 2 रखेंगे, एक बार माइनस का 2 रखना है और दोनों को रखने के बाद जाँच करना है कि यह शून्य आता है या नहीं। जब इस बहुपद में रखेंगे, उसको हल करेंगे, अगर ये शून्य आ जाता है, इसका मतलब है कि उस बहुपद का वह मान जो है सो शून्य है, ठीक है? रखने पर शून्य नहीं आता है, इसका मतलब है कि उस बहुपद का वह मान शून्य नहीं है, ठीक है? देखिए, अब यहाँ से हमको बहुपद क्या दिया गया है, x बराबर हमको रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार माइनस का 2 रखना है, ठीक है? बहुपद हमको दिया है क्या, px बराबर x प्लस क्या है 2 है, ठीक है? है। अब क्या करना है, एक बार -2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा -2 और -2 और प्लस का इधर 2 है, फिर -2 प्लस का 2 और 2 में से 2 गया तो 0 रखेंगे, यानी माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि यह बहुपद का इस बहुपद का जो है -2 शून्यक है, ठीक है? अब देखिए सेकंड वाला को कैसे करना है। सेकंड वाला में हमसे बोला है कि p के जगह पर इस बार सॉरी x के स्थान पर इस बार क्या रखना है कि 2 रखना है, तो यहाँ आ जाएगा x है तो इसके स्थान पर 2, फिर से 2 यानी कि 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे कि 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर p2 बराबर क्या आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है? 4 आ गया। इसका मतलब यह है कि इसका जब हम मान रखते हैं तो यहाँ पर शून्य नहीं आया, क्या आ गया 4 आ गया। इसका मतलब 2 जो है से शून्यक नहीं है, लेकिन -2 जो है से शून्यक है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका जो है से वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर लिखना क्या है, इसको इसके नीचे लिखना है कि बहुपद बहुपद px सॉरी बहुपद यहाँ पर लिखते हैं बहुपद जो है बहुपद कितना है x प्लस 2 का -2 शून्यक है और 2 शून्यक नहीं है, नहीं है। ऐसे करके जो है से इसको हल करना है, ठीक है? इसी बहुपद में रखें क्या, 2 को रखो तो ये शून्य आ गया, इसका मतलब वह शून्यक है, और 2 को रखे हैं तो वो शून्यक शून्य नहीं आया, इसका मतलब शून्यक नहीं है। -2 को रखने पर शून्य आ गया है और +2 को रखने पर शून्य नहीं आया है, ठीक है?
तो इस तरह से अगर आपको शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे करना है, ठीक है? मान निकालने के लिए बोला है तो इसको इस तरह से हल करना है, ठीक है? अब जो है से हम लोग देखते हैं इसका अगला उदाहरण नंबर 4 और 5 बच गया है, आइए उसको भी देखते हैं, ठीक है? देखिए, आइए देखिए, 4th नंबर उदाहरण को कैसे हल करना है, आइए समझते हैं। देखिए, प्रश्न में बोला है कि बहुपद Px बराबर है 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है? इसका शून्यक निकालना है, मतलब यह है कि कोई ऐसा मान निकालना है इसका कि इस बहुपद में अगर हम रख देते हैं तो उसको हल करेंगे तो उसका वैल्यू जो निकल कर के आएगा 0 आना चाहिए, ठीक है? देखिए, यहाँ से कैसे इसको हल करना है उसको समझिए। यहाँ से लिखेंगे हल और Px बराबर हमको दिया है क्या 2x प्लस 1, ठीक है? इसका हमको शून्यक निकालना है, तो इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं कि Px बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है? क्योंकि हमको शून्यक निकालना है तो इसको क्या करना है 0 के बराबर कर देंगे। यानी यहाँ पर Px के स्थान पर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, यानी यहाँ आ जाएगा 2x प्लस में तो इसको अगर उठा करके इधर लाते हैं तो माइनस का आ जाएगा इधर 1, x बराबर 1 और माइनस 2 गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, माइनस 2 आ जाएगा। x बराबर 1 बटा माइनस 2 कह सकते हैं, यानी x बराबर कह सकते हैं माइनस 1 बटा 2, ठीक है? अब हम इसको जो है से जाँच सकते हैं कि इस वैल्यू को अगर यहाँ पर रखते हैं तो शून्य अगर आता है या नहीं। चलिए उसको भी जाँचते हैं, कैसे जाँचना है उसको देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर Px बराबर हमको दिया गया है 2x प्लस 1 दिया गया है। P x के स्थान पर माइनस का 2 रखना है, माइनस 1 बटा 2, यहाँ 2 इंटू माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 आ जाएगा, 2 से 2 गया, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 में से प्लस 1 मतलब क्या आ जाएगा 0, माइनस 1 बटा 2 जो है से इसका शून्यक हो गया, ठीक है? यानी माइनस 1 बटा 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। इस तरह से जो है से इसका क्या हो जाएगा, ये वाला इसका जो है से शून्यक हो जाएगा, ठीक है? देखिए, अब जो है अगला 5 नंबर में क्या दिया है उसको समझिए। 5 नंबर में बोला है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद ये वाला दिया गया है, बहुपद है Px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है? अब इसमें एक बार क्या रखना है 2 रखना है, एक बार 0 रखना है। किसको रखने से जो है से शून्य आता है, इसको जो है से प्रूफ करना है। तो आइए हम यहाँ से x बराबर एक बार पहले क्या लेते हैं 2 लेते हैं, फिर इसको यहाँ से हल करते हैं। अब यहाँ मान लीजिए p के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर यहाँ 4 आ जाएगा, 4 में से 4 गया मतलब 0, यानी p2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है? P2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब उसी तरह से एक बार 0 रख के देखिए, यानी कि Px बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस बहुपद तो वही है, बहुपद सेम वही है, सिर्फ मान को बदलना है। x बराबर इस पर कितना रखना है 0, तो यहाँ रखेंगे P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर और 2 इंटू 0, यानी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0, यानी P0 कितना आ गया तो 0 आ गया, ठीक है?